क्लास 10th में हो या तो फिर तुम लोग टॉपर बनोगे या तो बोर्ड के एग्जाम के बाद रिग्रेट लेके पछताते हुए बैठोगे। और फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ेगा, वो है टाइम टेबल। आज भी 95% बच्चे गलत टाइम टेबल फॉलो करते हैं, उनको पता ही नहीं टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। और फिर होता क्या है, एक दिन वो 8 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, बहुत पढ़ाई कर लेंगे, दूसरे दिन 2 मिनट या 5 मिनट भी पढ़ाई नहीं करेंगे, बुक को हाथ ही नहीं लगाएंगे। और इससे ही क्या होता है, उनकी पूरी जो मेहनत पहले दिन की 8 घंटे की भी वो पूरी ज़ीरो हो जाती है। तो सही तरीका क्या है टाइम टेबल का, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। मैं अल्फराज खान क्लास 10th के बच्चों को पिछले 6 साल से पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे मैंने टॉपर्स भी देखे हैं मेरी क्लास के, और ऐसे बच्चे इनको कम मार्क्स भी मिले। तो जो टॉपर्स थे उनमें एक चीज़ कॉमन जो थी वो है टाइम टेबल बनाना, उसको फॉलो करना। तो टाइम टेबल बनाने का सही तरीका मैं आज इस वीडियो में तुम लोग को बताऊंगा। 3 अलग अलग टाइम टेबल हम लोग देखेंगे। अगर तुम्हारी स्कूल सुबह में है तो उसके लिए भी, मिड मॉर्निंग में 9 बजे स्टार्ट होती है तो उसके लिए भी, और अगर 12 बजे स्कूल है तो उसके लिए भी। मेन मकसद तो ये है कि टाइम टेबल बनाते कैसे है, ये प्रोसेस को हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। पर टाइम टेबल बनाने से पहले एक चीज दिमाग में बिठा लो, ये टाइम टेबल से फर्क तभी पड़ेगा जब तुम लोग कंसिस्टेंटली इसको रोज फॉलो करोगे। तुम्हारे पास बाल्टी भर के पानी है, तुमने उसको एक बड़े से पत्थर के ऊपर डाल दिया, वो पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर वही पत्थर पे तुम ड्रॉप बाय ड्रॉप एक एक बूंद वो पानी डालोगे तो वो पत्थर को क्रैक पड़ सकता। कंसिस्टेंसी से फर्क पड़ता, तो वही इंपॉर्टेंट है। तो कंसिस्टेंटली इस टाइम टेबल को फॉलो करना है, साल भर फॉलो करना है, मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वो बच्चों का टाइम टेबल जिनकी स्कूल सुबह में है। पर मकसद अपना ये है कि टाइम टेबल बनाते कैसे वो समझना है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों टाइम टेबल में तुम लोग देखेंगे कि तुम लोग को खेलने के लिए भी टाइम है, मोबाइल खेलने के लिए भी, होमवर्क करने के लिए भी, पढ़ाई का तो है ही। ये टाइम टेबल ऐसा टाइम टेबल है कि तुम लोग अगर सच में फॉलो करोगे तो ज़्यादा टाइम तक ये टाइम टेबल टिकेगा तुम्हारा। क्योंकि तुमको सिर्फ पढ़ाई तो पढ़ाई नहीं है, ठीक है, इसमें तुमको लीजर एक्टिविटीज़ यानी कि गेम्स वेम्स खेलने के लिए, थोड़ा फ्रेश होने के लिए, उसके लिए भी टाइम दिया है। तो मेन तो प्रोसेस समझना है कि टाइम टेबल बनाते कैसे है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखो, जो आज का दिन है वो तुमको जो भी करना है ना, तो उसकी प्लानिंग एक रात पहले ही होती है। यानी सबसे ज़रूरी है स्लीपिंग हैबिट्स। तो बच्चों हमेशा याद रखो, तुम लोग जब भी तुम्हारे एकेडमिक्स में हो तो तुमको स्लीप, यानी जब भी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में हो, स्टूडेंट हो, जब भी पढ़ाई कर रहे हो, तुम लोग को सोने की हैबिट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। यानी क्या, एक कंसिस्टेंट स्लीपिंग रूटीन रखना है, एक टाइम पे सोना, एक टाइम पे उठना, वो टाइम फिक्स करना है। तो वैसे ही तुम्हारा टाइमिंग यहाँ पे 10:30 बजे तुम लोग को सो जाना है, उठना है 5 बजे। तुम्हारी 6.5 घंटे की नींद हो जाएंगी, इनफ है। एवरेज स्टूडेंट के लिए, एवरेज आदमी के लिए 6.5 घंटे की नींद इनफ होती है, ठीक है। अब तुम्हारा फर्स्ट स्टडी ये स्टार्ट होगा। तुम लोग 15 मिनट में फटाफट उठ के रेडी हो जाओगे, चाय वगैरह पी लोगे, ब्लैक कॉफ़ी पी लोगे, एनर्जी आ जाएंगी। 5:15 को टेबल पर बैठ जाओगे पढ़ाई के लिए। 5:15 AM से 6:15 AM तक बच्चों तुम लोग पढ़ोगे मैथ्स और साइंस। सुबह में दिमाग फ्रेश होता है, मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, साइंस के प्रॉब्लम्स होते हैं, चीज़ें याद करनी होती है, वो बहुत अच्छे से याद होता है। तो सुबह में हम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ेंगे 1 घंटा, ठीक है। फिर अब ये 45 मिनट जो बीच में गैप है, ये 45 मिनट में तुम लोग फटाफट रेडी हो जाओगे, नहा लोगे, नाश्ता कर लोगे, स्कूल के लिए रेडी हो जाएंगे। 7 बजे स्कूल के लिए निकल जाओगे, तो 7 से 12:30 तक समझ लो तुम्हारी स्कूल हो जाएंगी। स्कूल होने के बाद अब बच्चों स्कूल से आने में तुम लोग को आधा घंटा लग गया। तो अब 1 बजे से तो 3 बजे तक ये तुम्हारा लंच एंड लीजर टाइम है। खाना खा लो, मोबाइल गेम्स खेलना है, मोबाइल गेम्स खेल लो, बाहर दोस्तों में जाके मिलना है, बाहर दोस्तों में जाके मिल लो। पर 3 जैसे ही बज जाएंगे, टाइम टेबल में स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है कि भाई मेरे को पता है 3 बज गए या जो भी तुम लोग टाइम ठहराओगे वो तुम उतना टाइम हो गया, तो फटाक से उधर वो चीज़ से निकल जाएंगे। क्योंकि अब तुम्हारा सेकंड स्टडी स्टार्ट होगा। सेकंड स्टडी में क्या करेंगे, 3 बजे से तो 4:15 तक तुम लोग पढ़ोगे SST, ठीक है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट रोज रोज तुम लोग अलग अलग पढ़ोगे। SST तुम लोग पढ़ोगे 1 घंटा 15 मिनट। अब तुम्हारा होमवर्क और लीजर टाइम स्टार्ट होगा। होमवर्क और लीजर टाइम 4:30 बजे से लेके तो 5:45 तक, ये टाइम पे तुम लोग होमवर्क करोगे। अगर होमवर्क है तो या तो फिर तुम लोग बाहर भी घूमने जा सकते हो, दोस्तों से मिल सकते हो,
ठीक है। फिर अब उसके बाद समझ लो अब तुमने कुछ कोचिंग ज्वाइन की है तो कोचिंग का टाइम रहेगा। तो अब यहाँ पे एक एवरेज टाइम भाई 6 बजे से 9:30 बजे तक का, 6 से 9:30, 3.5 घंटे ये तुम्हारी कोचिंग और डिनर, यानी कोचिंग और डिनर तुम्हारा 9:30 तक हो जाने मांगता है, 6 से 9:30। अगर कोचिंग नहीं जाते हो या इससे कम टाइम में तुम्हारी कोचिंग हो जाती है तो फिर ये टाइम में जो भी बचेला टाइम रहेगा तुम्हारा, फिर से तुम लोग मैथ्स और साइंस पढ़ोगे, ठीक है। फिर अब सबसे इम्पॉर्टेंट 9:30 बजे तक जब तुम्हारा डिनर हो जाएगा कंप्लीट तो आखिरी सेशन तुम्हारा स्टडी का स्टार्ट होगा। और ये आखिरी सेशन तुम सिर्फ 45 मिनट्स का करने वाले हो, 9:30 से 10:15 तक। पर इधर तुम लोग करोगे रिवीजन। बच्चों जितना भी दिन भर में पढ़ा है ये 45 मिनट्स में फिर से उसको रिवाइज करेंगे। एक चीज़ याद रखो, रिवीजन नहीं करेंगे तो सारा तुम्हारी मेहनत पानी में जाने वाली है। रिवीजन सबसे ज़रूरी है। तुम लोग कंप्यूटर नहीं है कि एक बार पढ़ लिया याद हो गया, तुमको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी वो तुमको जो पढ़ा है वो याद रहेगा। और एक चीज़ अब तुम बोलोगे ये टाइम टेबल में तो हिंदी, मराठी और इंग्लिश लैंग्वेजेस की तो बात ही नहीं है। तो बच्चों लैंग्वेजेस तुम लोग संडे के दिन करने वाले हो, वो भी बताने वाला हूँ आगे के वीडियो में, ठीक है। तो ये पहला तुम्हारा मॉर्निंग में जिसकी स्कूल है उसका टाइम टेबल। अब दूसरा टाइम टेबल बच्चों, दूसरा टाइम टेबल ये जो है वो बच्चों का है जिनकी मिड मॉर्निंग स्कूल है, यानी स्कूल का टाइमिंग बच्चों 9 बजे से 3 बजे तक का है। ऐसे भी स्कूल्स है बहुत सारे। ये टाइम टेबल मेरे को तो पर्सनली नहीं अच्छा लगता। एक तो वो सुबह में ले लो तुम 7 बजे से 12 बजे तक, या तो फिर 12 से 5 बजे तक, ये बीच का टाइमिंग बहुत मतलब ऑड हो जाता। पर चलो अब ये टाइम है, इसका टाइम टेबल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। फिर से सोना इंपॉर्टेंट है, स्लीपिंग, और उसका फिक्स रूटीन रखना है 10:30 से 5 बजे। ये बच्चे भी तीनों टाइम टेबल में बच्चे 10:30 बजे तक सो जाएंगे और 5 बजे उठ जाएंगे सुबह में। ये AM है, इधर PM नहीं, ठीक है। ये भी 6 घंटा 30 मिनट की तुम्हारी नींद हो जाएंगी। उसके बाद पहली स्टडी स्टार्ट। ये पहली स्टडी तुम्हारी बच्चों 5:15 से लेके 6:30 तक, यानी 1 घंटा 45 मिनट ये तुम लोग 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट तुम लोग साइंस और मैथ्स पढ़ोगे जैसे पहले वाले टाइम टेबल में था वैसे। अब ये लीजर और होमवर्क के लिए टाइम है तुम्हारा 6:45 से लेके 8 बजे तक तुम्हारा लीजर या तो फिर होमवर्क का टाइम। लीजर यानी गेम्स खेलना है बाहर, दोस्त, अब तो इतने सुबह में तो दोस्त तो नहीं मिलने वाले, मोबाइल ही लेके बैठोगे, ठीक है। पर 8 बजे छोड़ देंगे क्योंकि अब स्कूल जाने की तैयारी करनी है। तो 9 से समझ लो 3 बजे तक तुम्हारी स्कूल। ये 1 घंटे में तुम लोग ने स्कूल की तैयारी कर ली है। फिर अब स्कूल जाके आ गए, स्कूल से आते आते आधा घंटा लग गया। अब तुम्हारा लीजर और लंच टाइम 3:30 से 4:30। बच्चों देखो 3 बजे स्कूल छूट जा रही है तुम्हारी, ठीक है। अब 3:30 से 4:30 समझ लो आधा घंटा आने में लगा। 1 घंटे में तुम लोग ने भाई पहले लंच कर लिया, फिर लंच के बाद थोड़ा बहुत टाइम जो बच गया 4:30 तक का, उसमें गेम्स खेल लिए, दोस्त को फ़ोन लगा लिया, बाहर जाके कोई दोस्त से मिल लिए, वो सब उद्देक करके आ गए। अब तुम्हारा सेकंड स्टडी स्टार्ट होगा। सेकंड स्टडी में क्या करेंगे बच्चों? सेकंड स्टडी में फिर से 1 घंटा 15 मिनट 4:30 से 5:45 तक SST पढ़ेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो SST सेकंड टाइम, यानी जो सेकंड स्टडी का स्लॉट रहेगा उसमें SST पढ़ेंगे। पहला जो सुबह की पढ़ाई है सबसे पहली वाली, उसमें मैथ्स और साइंस, ठीक है। अब आगे भाई कोचिंग जाना होगा, डिनर करना होगा। कोचिंग नहीं जाएंगे तो तुम लोग को पता है एक तो होमवर्क कर लोगे वो टाइम पे, या तो फिर पढ़ाई करोगे मैथ्स और साइंस की, ठीक है। तो 6 से 9:30 तक का वो टाइम। अब 9:30 बजे जब तुम लोग का डिनर विनर हो जाएगा सब, तो फिर से 9:30 से तो फिर भाई 10:45 तक ये रिवीजन करोगे। और रिवीजन कौन सी है तुमको पता है, जो दिन भर में पढ़ा उसको रिवाइज करना है। सिंपली देखो बच्चों, इधर ये ऐसा टाइम टेबल तुम्हारे पास है कि तुम लोग को लीजर टाइम, खेलने कूदने के लिए टाइम भी है और होमवर्क के लिए भी टाइम है, ठीक है। अब आखिरी टाइम टेबल ऐसे बच्चों का जिनकी दोपहर में स्कूल है, ठीक है, आफ्टरनून स्कूल है बच्चों। अब स्लीपिंग तो वही भाई, सोना हमको 10:30 बजे है, उठना 5 बजे है। फर्स्ट स्टडी जो है बच्चों वो देखो अब 5:15 से 6:30 वही साइंस और मैथ्स पढ़ना है। फिर होमवर्क, लीजर, ब्रेकफास्ट, ये सब होमवर्क करना है, होमवर्क कर लेंगे। लीजर एक्टिविटी, गेम्स खेलना है, तो सुबह में तो कोई दोस्त नहीं मिलने वाला अब तुमको, तो गेम्स खेलना है, मोबाइल में गेम्स खेल लो, ब्रेकफास्ट कर लो। कब तक भाई? 6:30 से 9 बजे तक, 6:30 से 9 बजे तक ये सब कर लेंगे। उसके बाद बच्चों सेकंड स्टडी स्टार्ट करेंगे 9 बजे से 10:15 तक, 10:15 तक। फिर अब सेकंड स्टडी, उसमें SST पढ़ेंगे, ये पहले वाले में साइंस मैथ जैसे पहले था। फिर अब बच्चों तुम्हारा होमवर्क और लीजर टाइम, होमवर्क अगर है स्कूल का तो वो निपटा देंगे,
10:15 से तो 11:15 के बीच में, फिर अब 11:15 से तो 12 बजे तक, 11:15 से तो 12 बजे तक तुम लोग स्कूल की तैयारी करोगे, यानी स्कूल में जाने के लिए वही नाश्ता खाना जो भी है तुम्हारा वो कर लोगे। फिर अब स्कूल जाओगे, 5:30 बजे तक स्कूल रहेंगी, 5:30 से समझ लो तुमको आधा घंटा लगा स्कूल से आने में, 6 बज गए तुमको। तो अब 6 से 9:30 तुम्हारी ये कोचिंग और डिनर जो रेगुलर अपन ने रखा है, कोचिंग और डिनर, ठीक है। अगर ये कोचिंग डिनर नहीं हो तुमको पता है क्या करना है, ठीक है। अब आखिरी फिर से सेम चीज़ बच्चों, तुमको 9:30 से 10:15 तक रिवीजन करनी है। रिवीजन सबसे ज़रूरी है, जैसे बोला मैं तुम लोग को। तो ये देखो इस तरीके से तुम लोग टाइम टेबल बनाओगे, यानी पढ़ाई के बाद थोड़ा सा फ्री टाइम, फिर से पढ़ाई, फिर फ्री टाइम, होमवर्क के लिए टाइम, कोचिंग के लिए टाइम, फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रात में रिवीजन के बिना तो गेम क्रैक नहीं होगा। 90-95% बिना रिवीजन के तो नहीं गिरने वाले, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम लोग को बोलता हूँ मैं कि वो है संडे का टाइम टेबल। अब देखो जो लैंग्वेजेस, तुमको मैंने ऊपर वाले टाइम टेबल में लैंग्वेजेस के बारे में बोला ही नहीं कि कब पढ़ना है। तो लैंग्वेज तुम लोग सुबह में संडे के दिन पढ़ने वाले हो। संडे के दिन 10 बजे से 12 बजे तक आराम से उठो। लगा तो संडे के दिन इतना भी आराम से नहीं कि 12 बजा देंगे उठने के लिए, भाई 8 बजे तक मैक्सिमम उठ जाओ, 8-9 बजे तक। पर 10 बजे तो तुम लोग स्टडी टेबल पे मंगता, क्योंकि 10 से 12 बजे तक सुबह में इंग्लिश, हिंदी, मराठी ये सब तुमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है इसमें? ग्रामर पढ़ना है। कोई एक पैसेज ले लिए तुमने, वो पैसेज के क्वेश्चन आंसर तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। इस तरीके से रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन पेपर देख के तुम लोग वो इंग्लिश की, मराठी की, हिंदी की प्रैक्टिस करो, ठीक है। लेसन तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आते नहीं, पैसेज ही आते हैं। और पैसेज सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो, तभी तुम लोग को लैंग्वेजेस में मार्क्स मिलेंगे। अब उसके बाद बच्चों जो सेकंड स्टडी है संडे के दिन की, वो 3 बजे। अब इनके बीच में, इसके बीच में, मतलब ये 12 से 3 के बीच में तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। होमवर्क है होमवर्क करो, घूमना है दोस्तों के साथ जाओ, गेम्स खेलो। पर 3 से 4:30 बजे तुम लोग रिवीजन करोगे। और कौन सी रिवीजन? जो तुम लोग ने हफ्ता भर पढ़े, ठीक है। पूरे हफ्ते का रिवीजन तुम लोग ये टाइम पे करोगे, 1.5 घंटे में, और वो हो जाएगा। क्योंकि एक बार जो पढ़ा है ना वो याद हो जाता, फिर बाद में दोबारा पढ़ने में उसको इतना टाइम नहीं लगता। हमेशा याद रखो, कोई चीज़ याद करने को समझ लो तुम लोग को 1 घंटा लग गया, अब उसको दोबारा रिवाइज करने में तुमको सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट लगे, क्योंकि याद है वो, सिर्फ तुमको फटाफट पढ़ना है उसको, ठीक है। अब ये 4:30 बजे से तो 7 बजे तक तुम लोग फिर से कुछ भी करो जो तुम्हारे दिल में आ रहा है। होमवर्क है होमवर्क करो, घूमने जाना है, दोस्तों में मिलने जाना है, वो करो। पर 7 से 8 बजे तक फिर से तुमको रिवीजन करनी है। अब ऐसा समझ के चलेंगे संडे के दिन कोचिंग नहीं है, ठीक है। तो वो टाइम पे तुम लोग रिवीजन करेंगे। रिवीजन इंपॉर्टेंट है। फिर से जल्दी खाना खाएंगे, और अब मंडे के दिन स्कूल है, तो तुमको पता है कि भाई 10:30 बजे तक सो जाना है, 10:30 बजे तक सोना है। और उठना कितने बजे है भाई? 5 बजे उठ जाना है। अगर तुम लोग ये टाइम टेबल पूरी ईमानदारी से साल भर फॉलो करोगे तो मेरी गारंटी है तुमको आराम से 90% मिल जाएंगे। कंसिस्टेंटली मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, आराम से तुम लोग को मार्क्स मिल जाएंगे। अब जब एग्जाम नज़दीक आएंगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा लीजर टाइम एकदम कम हो जाएगा। जो लीजर टाइम यानी घूमने फिरने का, मोबाइल खेलने का, दोस्तों में बैठने का, वो टाइम उसको भी तुम लोग पढ़ाई में यूटिलाइज करोगे। रोज की तुम्हारी कम से कम 2.5 या 3 घंटे की पढ़ाई होंगी ये टाइम टेबल फॉलो करके, और एग्जाम के टाइम पे उसको ही तुम लोग डबल कर लोगे, 5-5 घंटे पढ़ोगे। लीजर टाइम को मिनिमाइज करके उसमें भी पढ़ाई के स्लॉट्स डालोगे। आराम से तुम लोग को 95% के ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे 10th में। तो ये थे 3 टाइम टेबल अलग अलग स्कूल टाइमिंग के हिसाब से। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें। अगर कमेंट्स में तुम्हें कुछ फीडबैक्स देने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम।